Welcome to Neurotype. आज हम बनाएंगे एक AI डाइटिशियन ऐप यूजिंग AI विद मिनट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ये मैंने प्रॉम्प्ट बनाया है. आई यूज चैट GPT टू बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ऐप्स बनाने में मदद करता है. इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होने की ज़रूरत नहीं है. आप खुद इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. बाकी काम ये खुद करेगा. हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं. देखिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद वो कह रहा है कि मैं रेडी हूँ, मैंने बेस ऐप बना दिया है और अब आगे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे डेवलप करने की वैसे वैसे वो काम करेगा. सो इट्स ऑल अबाउट गिविंग द राइट इंस्ट्रक्शंस. नो नीड टू लर्न हाउ टू कोड. लवेबल का बेस्ट प्रैक्टिस कहता है कि सबसे पहले हमारे को एक डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए. तो यहाँ पर लवेबल का इंटीग्रेशन सुपरबेस के साथ है, तो मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बना रखा था, उसके साथ ये मैंने कनेक्ट किया. कनेक्ट करने के बाद मैंने उसको बता दिया कि सेटअप करो ऑथेंटिकेशन. जैसे हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ बताएंगे. उसका भी प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ बना रखा है, तो आई विल कॉपी द प्रॉम्प्ट एंड आई विल गो बैक टू लवेबल एंड आई से कि अब हमारे को ऑथेंटिकेशन सेटअप करके बताओ. तो ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने उसको बोला है ईमेल एंड पासवर्ड डाले और साथ में जीमेल के साथ भी अलाउ करें. देखिए कैसे उसने डेटाबेस की स्क्रिप्ट बनाई. हम इसको रिव्यू कर सकते हैं. वो बोलेगा रिव्यू करो और अप्लाई चेंजेस करो. सो वी आर गुड विद दीज चेंजेस, वी विल से अप्लाई चेंजेस. आपने अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दिया. उसने बोला सीक्वल सर्वर सीक्वल ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड. अब वो इसका यूआई बनाएगा. देखिए कितने ही तेजी से काम हो रहा है यहाँ पर. और अगर कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या प्रोडक्ट इंजीनियर हैं, तो बाय नाउ आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट आपके आधे दिन का काम कुछ ही 2-3 मिनट के अंदर ऑलरेडी हो भी चुका है. तो थोड़ा सा वेट करते हैं. तो अब देखिए कैसे ये अलग अलग फाइलें अपडेट कर रहा है बनाकर. वाओ, जस्ट सी दैट. कह रहा है कि उसने ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बना दिया है. उसको चलाने के लिए हमारे को थोड़ा सा और काम करना है. उसने हमारे को बताया क्या क्या काम करना है यहाँ पे. से कि अपने सुपरबेस के डेटाबेस में जाओ. जो हम गए, ये हमारा सुपरबेस का डेटाबेस है. यहाँ साइन इन साइन अप प्रोसेस के अंदर दो तरीके हैं. एक ईमेल. हमने ईमेल के अंदर बोला कि अगर कंफर्म ईमेल का फीचर चाहिए तो उसको ऑन कर दो, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो. फॉर अभी के लिए हम उसको ऑफ छोड़ देंगे, उसको ऑन नहीं करेंगे. ठीक है, तो ईमेल से एक रजिस्टर हुआ. एक है गूगल के साथ कि साइन इन विद गूगल, जो हमने उसको बोला था बनाने के लिए. इसके लिए यहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी चाहिए होता है, जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने डाल दिया. क्लाइंट आईडी आपको गूगल कंसोल से मिल जाएगा, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं. और उसके बाद हमने रिफ्रेश किया एंड लेट अस सी. सो ये हमने इसका एक प्रीव्यू विंडो खोल लिया है. This is how the application looks right now. Pretty simple. We'll go back. यहाँ पे पब्लिश करेंगे. पब्लिश करने से ये एक साइट जो है वो एक पब्लिश हो जाता है. वो प्रीव्यू मोड में नहीं होता बट एक लाइव मोड में चले जाता है. आप इस यूआरएल को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं. तो ये हमने अब यूआरएल से प्रीव्यू मोड हटा दिया और ये चलाया. अब आप देखेंगे ये आपकी एक लाइव वेबसाइट लवेबल के डोमेन पे ही चलने लग गई है. देखिए अब हमारे पास ये यूआई भी आ गया था. अब हम इसमें और बताते हैं फीचर क्या चाहिए. हमारा डेटाबेस सेटअप हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया. अब हमने बोला कि डाइटिशियन ऐप में क्या क्या फीचर चाहिए वो बता दिए. बेस्ड अपॉन आवर प्रॉम्प्ट उसने अब फिर से आप देखेंगे कितना सारा कोड जनरेट कर रहा है. ये डेटाबेस का कोड है. उन्होंने बोला अप्लाई चेंजेस. अब वो डेटाबेस को अपडेट करेगा और साथ ही साथ जो फ्रंट एंड के जो फाइल्स हैं, कोड है, उसको अपडेट करेगा. अगर आप टेक्निकल नहीं हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट कि वो क्या कोड लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है. For you, this is just a set of instructions being executed by your own AI engineer based on your commands. So देखिए हमने अपडेट किया. पब्लिश पे अपडेट करने का मतलब कि जो साइट हमने पहले बनाई थी उसको अपडेट कर दो विद द लेटेस्ट चेंजेस. ये मैं गया अपने अकाउंट में, मैंने लॉग इन विद गूगल. सी दिस, मेरे जीमेल के आईडी से लॉग इन भी हो गया. ठीक है, हमारी एप्लीकेशन बन गई है. ये लेफ्ट साइड में हमारे लिंक्स आ गए हैं. यहाँ पे 3 बॉक्सेस बन गए हैं जिसके अंदर कंप्लीट योर प्रोफाइल, सेट मील प्रेफरेंसेस एंड चैट विद डाइटिशियन, ये सब बॉक्सेस आ गए. अब यूआई थोड़ा सा सिंपल लग रहा था तो मैंने इसको बोला कि
update the UI for Gen Z target audience, make it look more professional like a SaaS application. ठीक है, तो उसने बोला कि मैं Gen Z targeted SaaS application की तरह इसको कन्वर्ट करने का अटेम्प्ट करता हूँ। अब फिर से ये UI लेयर को चेंज कर रहा है, डेटाबेस लेयर पे ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि हमने लुक एंड फील को चेंज करने की बात करी है अभी। सो जितना काम अभी तक इसने कर दिया है उतना एटलीस्ट 1-2 दिन का काम एक डेवलपर ले लेता है काम करने के लिए। देखिए कैसे उसने कलर स्कीम चेंज कर दी है, थोड़ा सुंदर लगने लग गया है। अब हमने बोला कि चैट पेज को भी बनाइए और इंटीग्रेट कीजिए चैट जीपीटी के साथ। ठीक है, क्लियर एंड अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो उसने बोला कि मैं प्रोफेशनल लुकिंग चैट विद डाइटिशियन पेज बनाता हूँ, बिकॉज यूजली जब हमारी एक डाइटिशियन ऐप बनती है तो वी वुड वांट टू टॉक टू डाइटिशियन, यू नो, हमें सवाल होंगे बड़े सारे डाइट के बारे में और रेसिपीज़ के बारे में। तो अब हमने बोला कि एआई के साथ इंटीग्रेट करना है तो ओपन एआई के लिए उसका एक एपीआई की चाहिए होता है। उसने हमें एपीआई पेज पे भेजा, हमने बोला ये हमारा नाम है की का, और की के जब नाम दिया उसके बाद उसने की जनरेट करी, हमने ये कॉपी करा। ये की को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, एक ही बारी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया लवेबल में एंड उसने पूछा सेव करना है, बोला नहीं। अब हमारी कीज जो है लवेबल ने इंटीग्रेट कर दी हैं अपने इस एप्लीकेशन के अंदर। ये एप्लीकेशन का एक्सेस अभी सिर्फ हमारे पास है। हमने ये अपडेट कर दिया, अब वापस गए डैशबोर्ड में। अब हम जाएंगे, लेट्स गो टू चैट विद डाइटिशियन पेज एंड यहाँ पे जाके सवाल पूछते हैं, गिव मी 5 सुपर फूड्स फॉर गुड हेल्थ। और देखिए कैसे अभी वो सोच रहा है and boom, you have your own chat GPT integrated into your application। अब कैसे रिस्पॉन्स आ गया, किनवा खाओ, सालमन खाओ, ग्रीक योगर्ट खाओ। Okay, let's try some Indian recipe. Give me a recipe for besan chila। Let's see क्या ये देगा। And it did perfect। देखिए, एक कप बेसन लीजिए, एक कप वाटर लीजिए, अनियन, टमाटो, चिलीज, एंटायर थिंग इज देयर। सो अब आपकी जो डाइटिशियन ऐप है वो आपको ये भी बता रही है कि अगर कुछ आपको बनाना है और आपको नहीं पता तो आप उसकी रेसिपी यहाँ से ले सकते हैं। प्री डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, एआई रियल टाइम में आपको भेज रहा है। ठीक है जी, दिस इज रियली रियली कूल। अब वो ऊपर बोल भी रहा है कि आस्क मी एनीथिंग अबाउट न्यूट्रिशन, डाइट प्लान्स एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हम चलते हैं माय डाइट चार्ट। डाइट चार्ट के लिए वो कहता है पहले अपना प्रोफाइल फिल करो। तो हमने यहाँ पे वेट डाला, हाइट डाली इन सेंटीमीटर्स, रोज कितना पानी पीते हैं उसका डाल देते हैं। मैं थोड़ा कम ही पीता हूँ तो वो नॉट लीटर्स बट ग्लास। मेडिकल कंडीशंस यहाँ डाल सकते हैं कुछ, हाई ब्लड प्रेशर, और व्हाई डोंट वी डू दिस, नीचे से कॉपी कर लेते हैं, एक डायबिटीज हाइपरटेंशन एग्जांपल से ही कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। आई एम जस्ट एक्टिंग लेजी। सो डाइट को वेट लॉस नहीं, ये तो नहीं करते। You can say I don't do much of exercise. I can type in that. And very less exercise. I should also put lack of sleep. That's what I have. So one of the bad habits I have. So let's lack of sleep and save the profile. Select your diet type. Okay, so we can say vegetarian, no meat. एंड सेव प्रेफरेंसेस। हमारी मील प्रेफरेंसेस सेव हो गई हैं। सो अब जब एआई हमें चार्ट देगा वो इस मील प्रेफरेंसेस के बेसिस पे देगा। देखिए पहला चार्ट हमारे पास आ गया है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स। सारे मील्स उसने हमारे को दे दिए हैं। बट यूजुअली जब हम डाइटिशियन के साथ इंटरेक्ट करते हैं दे गिव अस अ डाइट चार्ट एंड वो वीकली होता है, हर हफ्ते का होता है। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको कि हर हफ्ते का डाइट चार्ट दो बजाय कि एक ही डाइट चार्ट देने का। एंड ऑप्शन दो कि हम डाइट चार्ट को
चेंज कर सकें किसी मील को। मुझे एक मील पसंद नहीं है तो आई शुड बी एबल टू रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज्ड मील इन दैट पर्टिकुलर चार्ट एंड आई शुड बी एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डाइट चार्ट टू। सो सेव द डाइट चार्ट फॉर द वीक ओनली इफ आई एक्सेप्ट। हर हफ्ते एक नया चार्ट आ जाएगा तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया। और एक बार ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सेव कर लिया, देन डाइट चार्ट चेंज नहीं होगा। ओके, एंड आई शुड बी एबल टू जनरेट न्यू डाइट चार्ट फॉर नेक्स्ट वीक। देखिए उसने सारी रिक्वायरमेंट समझी, उसके हिसाब से जो डेटाबेस में चेंजेस करने थे उसने वो बोला कि ये डेटाबेस में चेंजेस करने पड़ेंगे। सारी डेटाबेस की स्क्रिप्ट्स बन गई। मैंने बोला अप्लाई चेंजेस, सीक्वल एग्जीक्यूट हो गया है। उसने बोला बैक एंड के चेंजेस कर दिए हैं, वो फर्दर फ्रंट एंड पे जो फीचर डेवलपमेंट करेगा वो कर रहा है। देखिए एरर आ गया। अब आप डेवलपर नहीं है तो उसको बोलिए ट्राई टू फिक्स इट yourself and AI will take care of it. So it's almost like a full-time employee, taking your instructions and working really flawlessly, और जहाँ flaws आ रहे हैं उसको fix भी कर रहा है and बहस भी नहीं कर रहा है। So that's it fixed it। देखिए पहले एरर ढूंढा, बताया क्या प्रॉब्लम है और फिर उसने बोला कि अब मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि जो फाइल है बहुत बड़ी हो गई है और इसको मैनेजेबल बनाने के लिए इसे रीफैक्टर करना चाहिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, जो कि एक गुड कोडिंग प्रैक्टिस है। हमने पब्लिश करके चेंजेस को अब अपडेट किया। लेट्स सी कि अब कोड चलता है कि नहीं चलता हमारा। प्रोजेक्ट अपडेटेड, रिफ्रेश करेंगे, डाइट चार्ट में गए। देखिए वीक 1 वीक वाइज डाइट चार्ट आ गया है। अब आप देखिए लो कार्ब एवोकाडो एंड एग्स, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट उठाया, हमने बोला चेंज करके लाओ इसको, चेंजिंग प्लान, ये नहीं चाहिए था। It is refreshing from AI and yes, all the vegetarian options are now here, breakfast, lunch, dinner and डाइट चेंज को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। It says fail to accept the diet chart, so कोई ना कोई एरर आया हमारे पास। ठीक है, हम एक बार वापस चलेंगे, इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर हम चेक भी कर लेते हैं बाकी पेजेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। बाकी सब चल रहा है जैसे हमने इंटेंट बनाया था वैसे का वैसे सही तरीके से चल रहा है। मील प्रेफरेंसेस का पेज चल रहा है। तो लेट्स गो बैक टू लवेबल नाउ। इसने यहाँ बोला था रीफैक्टर करने को, लेट्स डू द रीफैक्टरिंग बिकॉज उसके लिए फिर आसान हो जाएगा उसको मैनेज करना। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अपने कोड को साथ साथ रीफैक्टर करते रहो। ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो छोटे पीसेज में करते रहो, जो बहुत डेवलपर्स नहीं करते। बट AI है तो उसको सही तरीके से काम करना है तो वो पूछता रहता है। Let's see, it is refactoring the code. Just for information, जितना काम अभी तक हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर एक दो डेवलपर्स का काम होता तो 4-5 दिन का काम हम अभी तक कुछ 10-1 मिनट में कर चुके हैं। Let us see, देखिए कैसे वो एक एक फाइल को अपडेट कर रहा है। यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन भी आता है कि किसी ऑप्शन वर्जन पे इफ यू वांट टू रिस्टोर, अगर आप किसी पिछले वर्जन पे जाना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक पे जाना चाहते हैं, आप रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे तो उस वर्जन पे चले जाएं। वो इसलिए मेंटेन करके रखता है कि अगर कुछ गलती हुई तो यू कैन गो बैक टू अ प्रीवियस वर्जन rather than starting the project altogether from ground zero. देखिए रीफैक्टरिंग चल रही है और वो बता भी रहा है कि क्या रीफैक्टर कर रहा है into smaller more focused files to improve maintainability without changing any functionality. So को functionality नहीं चेंज कर रहा है, कोड को मेंटेनेबल बना रहा है, स्मॉलर बना रहा है। उससे उसके लिए आसान हो जाएगा ये पता करना कि कहीं कुछ इशू है तो उसको भी वो फिक्स कर सके। इसने ये रीफैक्टरिंग कर दी है। पूछ रहा है एक और फाइल है उसको रीफैक्टर करना है कि नहीं करना। तो लेट अस आस्क इट कि ये भी कर दे भाई। तो अब यूज डाइट चार्ट डॉट tsx एक खुद फाइल है उसको भी रीफैक्टर करेगा। जितना आप रीफैक्टर करते हैं उतना AI के लिए आसान हो जाता है चीज़ों को सही तरीके से डेवलप करना और फिक्स करना। सो रिकमेंडेड है कि अगर ये ऑप्शन दे तो आप कर लीजिएगा, रीफैक्टर कर लीजिएगा। So let's see, it is making the code changes and done.
और उसने समरी भी दे दिया है क्या चेंज किया है। अब एक बारी चेक करते हैं कि क्या इसको पब्लिश किया, अपडेट किया, क्या खाली रीफैक्टरिंग से अगर हमारा कोड सही हो गया है तो हमें कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। लेट अस सी दैट, लेट इट अपडेट। Project is updated. We'll refresh the page. Okay, sign in. Oh, I'll use it. Google sign in. email से आ गया. Go to dashboard, type chart. I will refresh, change the plan. Plan is changing. ये AI से प्लान आ गया हमारा, उसने बता दिया कि जनरेट हो गया है AI से. नाउ लेट्स ट्राई एंड एक्सेप्ट द डाइट प्लान. एक्सेप्ट डाइट प्लान पे क्लिक कर दिया है एंड डाइट प्लान एक्सेप्टेड सक्सेसफुली. वाओ, सो इट इज नाउ वर्किंग. सो दिस इज व्हाट द एरर दैट वी फिक्स्ड. सो अब हम डैशबोर्ड पे चलते हैं. डैशबोर्ड पे योर डाइट चार्ट एंड चार्ट पे डाइटिशियन आ रहा है. बड़ा सिंपल सा लग रहा है. लेट्स ट्राई एंड मेक अ लिटिल exciting dashboard. The dashboard page looks too simple and empty. Add some health metrics for now using sample data to show goal progress. Add some health videos and blog articles. Okay, food recipes. For the user and सो अब हमने फूड रेसिपीज एंड एक्सरसाइज के कुछ यूट्यूब वीडियोस एंड ब्लॉग आर्टिकल्स डाल दिए ताकि यूजर को थोड़ा एंगेजिंग लगे. देयर इज मोर कंटेंट टू सर्व द यूजर. सो मेक द पेज. या ओके. सो ये प्रॉम्प्ट हमने डाल दिया. अगर आप देखेंगे हम खाली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जस्ट गिविंग ऑर्डर्स कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और वो कर देता है. सो जस्ट इमेजिन कि अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन होकर आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं तो टेक्निकल लोगों के लिए तो कितना ही काम आसान हो जाता होगा, कितना उनका काम फास्ट हो जाएगा इससे. सो इट इज स्टिल वर्किंग. अपडेटिंग द पेजेस. लेट्स सी, अपडेट हो गया है. लेट्स पब्लिश इट. अपडेट. लेट्स गो. प्रोजेक्ट इज अपडेटेड. Let's go to the other browser and refresh the page. Okay. I hope it comes back with some interesting dashboard. So let's go Google and log in using my Gmail. That's dashboard. Wow, look at that. This is amazing. Super. So इसने वेट गोल बना दिया है, वाटर इनटेक, डेली कैलोरीज, हार्ट हेल्थ, वीकली एक्टिविटी, देन देयर इज अ कंटेंट टू एंगेज विद यूजर. एंड रिमाइंड यू, दिस इज ऑल सैंपल कंटेंट इट एडेड. हम अगर हमें कुछ फर्दर इंटीग्रेशंस करनी है वो हमेशा कर सकते हैं आपके डिवाइसेस के साथ, ब्लॉग साइट्स के साथ. बट जस्ट लुक एट इट. व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग डैशबोर्ड इट हैज जनरेटेड. वाओ, अमेजिंग. सो अगर आप एक आइडिया बना रहे हैं, किसी अपने टेक आइडिया अपने VC के पास जाने के लिए या फंडिंग मिल जाने के लिए, जस्ट इमेजिन विद इन फ्यू मिनट्स यू हैव योर POC और MVP ऑलरेडी. अब हम यहाँ पे चलते हैं गिटहब पे. गिटहब पे जाके मैंने अपनी रिपोजिटरी को कनेक्ट किया. ये मेरी रिपोजिटरी है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. उसने बोला कि आपकी रिपोजिटरी के अंदर ये डाइट फाइल असिस्टेंट नाम से मैंने कोड रिपोर्ट बना दिया. सो इंटायर कोड जो उसने लिखा वो अब आपका हो गया है, आपके गिटहब अकाउंट में भेज दिया गया. दिस वाज सुपर एक्साइटिंग. थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, leave in the comments and I will answer those questions for you. All right, thank you.